राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी की दोस्त। कैसे हैं आप लोग? आज है सुपर शनिवार और आज सारे एपिसोड के महा एपिसोड्स आने वाले हैं। मतलब आज और कल आपको शोज में बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। पहले आपको आज के एपिसोड की मोटा मोटी जानकारी देते हुए आज क्या होने वाला है। अनुपमा में अनुज पहले बा को लताड़ेगा और फिर अनुपमा। ऐसा क्यों, वो हम आपको आगे बताएंगे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा का तो परिवार और संसार दोनों ही उजड़ने वाला है। तो चलिए अब विस्तार में शो से जुड़ी जानकारी जानने के लिए शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला। अनुपमा में बार बार अनुज को अनुपमा को समझाना पड़ रहा है, लेकिन चाह कर भी अनुपमा हालातों को संभाल नहीं पा रही। अनुज अपनी छोटी अनु के लिए बहुत सीरियस है और उसके साथ खिलवाड़ को वो बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वो अनुपमा को प्यार प्यार में लताड़ रहा है। होता ये है कि छोटी अनु बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अनुपमा को याद करती है। अनुज दोनों की बात करवाता है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अनुज परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि छोटी अनु बिल्कुल अनुपमा जैसी बनती जा रही है। वो पहले दूसरों की खुशी और बाद में अपनी खुशी के बारे में सोचती है। वो घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता जो अनुपमा ने झेला वो छोटी अनु झेले। अगली सुबह अनुपमा परी को लेकर घर आ जाती है और छोटी अनु को मना लेती है, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। अनुज एक बार अनुपमा को ज्ञान घोटकर पिलाने की कोशिश करता है कि छोटी अनु बहुत छोटी है और उसे भी अपने माता पिता की जरूरत है। उधर बात सभी लोगों के साथ कपाड़िया हाउस धमक पड़ी क्योंकि वो परी को संभाल नहीं पा रही है। फिर क्या, बात बात में अनुपमा का राग शुरू। अब बा के साथ पाखी भी आई, जो मौका मिलते ही अधिक से मिलने पहुंच जाती है और दोनों को साथ देख लेती है बरखा। फिर नई नौटंकी शुरू। बा और बरखा में बहस होती है और पिसती है अनुपमा। बरखा कहती है कि अपने मायके वालों के चक्कर में कहीं तुम अनुज को ना खो दो। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में हमें अक्षरा के लिए बहुत बुरा लगा। बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ कि आपको सुनकर भी बुरा लगेगा, लेकिन मानने वाली बात ये है कि अभिमन्यु की बेचैनी सही साबित होने वाली है, क्योंकि अक्षरा और नील पर बड़ी मुसीबत जो आ गई। होता ये है कि मंजरी और आरोही मंदिर के लिए निकल जाते हैं और अक्षरा शेफाली घर में अकेले हैं। अब अचानक से अक्षरा को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तभी नील वहां पहुंच जाता है और भाभी को दर्द में देखकर रहा नहीं जाता उससे। वो फटाफट अक्षरा को अस्पताल लेकर आता है, जहां डॉक्टर कहती है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। उधर अक्षरा के घर के बाहर निकलते ही अभिमन्यु को बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है कि अक्षरा परेशानी में है और वो सर्जरी पर फोकस नहीं कर पाता। ये तो हमने आपको पहले बताया था कि एनजीओ वाली लड़कियों का कॉल आया था जो चीख रही होती हैं। बस अक्षरा और नील मदद करने के लिए चले जाते हैं, जहां गुंडे डंडे और चाकू से नील पर हमला कर देते हैं। वो लोग नील को अधमरा कर देते हैं, लेकिन अक्षरा अपनी समझदारी से नील को बचा लेती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिमन्यु को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाता है। वहीं नील की हालत बहुत सीरियस है और अक्षरा भी अपने दोनों बच्चों को खो देगी और यही वजह रहेगी अभि और अक्षरा का रिश्ता टूटने की। वहीं गुम है किसी के प्यार में पत्र लेखा इतनी ज्यादा खुश है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि विराट ने उसे अपनी पत्नी मान लिया है। वो अपनी खुशी अश्वनी के सामने जाहिर करती है, जिसके बाद दोनों खंडाला हनीमून के लिए निकलते हैं। लेकिन पाखी को क्या पता कि आने वाले समय में उसके लिए एक बड़ा झटका इंतजार कर रहा है। झटका तो खुद विराट और सई को भी लगने वाला है। होता ये है कि पत्रलेखा हनीमून पर जाकर सई को फोन कॉल करेगी और उसे अपनी खुशियों का शो ऑफ करेगी, जिसके बाद विराट को गढ़चिरौली वाली बस के साथ हुए हादसे के बारे में मालूम चलेगा। वहां मौजूद कपल उसे सई और विनायक के बारे में भी बताएंगे। ऐसे में वह अपने
खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए हनीमून को बीच में ही खत्म कर देगा और वापस नागपुर लौट आएगा। विराट पुलिस स्टेशन में उन सभी एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। सही से जुड़े हादसे के दिन हुए थे। वह नर्स से भी पूछताछ करेगा और उसे मालूम चलेगा कि उसका गोद लिया हुआ बेटा ही उसका असली विनायक है। मतलब पाखी बेऔलाद ही रह जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।